हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनविकास फैमिली ब्लॉग। डिलीवरी के बाद एक माँ को अपनी केयर कैसे करनी चाहिए, जितनी एक न्यूबॉर्न बेबी को केयर की ज़रूरत होती है एक माँ को भी उतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हमें जानना चाहिए और उसे फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मान लो आपको अभी भी न्यू मॉम बनी है, आपकी डिलीवरी हुई है, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, या फिर आगे आप प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रही हैं, तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। अगर मान लो आपकी डिलीवरी अभी भी हुई है, आपने न्यू मॉम बनी है, तो ऐसे क्या क्या चीज़ फॉलो करें अपने डेली रूटीन पे, जिससे कि आप बहुत जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाए, पॉजिटिव रहे और अपने मदरहुड को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो आज जानते हैं वो टिप्स। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है, जितने एक नवजात शिशु को माँ की ज़रूरत होती है, एक माँ को यानी जो नवजात शिशु की माँ है यानी आपको भी नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम अच्छे से नींद ना लें तो हमारी रिकवरी में डिले होने लगता है। अगर हमें स्टिचेस आए तो स्टिचेस में प्रॉब्लम आना, पेन आना, या उसका हीलिंग डिले होना, इस टाइप की समस्याएं आ सकती है। अब बच्चे को अच्छे से फीड कराए, अब चाहे तो घर वालों की हेल्प ले सकती हैं, मेड की हेल्प लग सकती है, या हॉस्पिटल स्टाफ की हेल्प ले सकती है। अब बच्चे को बीच में फीड कराते रहे, अब बीच का जो इंटरवल है उसमें आप अच्छे से नींद लीजिए। आपको 8 घंटे के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं, आपका स्लीपिंग गुड नहीं है, तो आपको रिकवरी में डिले तो होगा ही, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है। तो पॉइंट नंबर 2 है डाइट। हाँ जी, रिकवरी चाहे किसी भी टाइप की रिकवरी हो, और हमारा डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइप का प्रोटीन को बहुत अच्छी मात्रा में ले, और जंक फूड और फास्ट फूड को तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। आप वेजिटेबल सूप, दलिया, दालें, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए अपने डाइट में हरी सब्जियां, फल, दलिया, दालें इसको शामिल कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि सब्जी को स्मूदी फॉर्म पे या फिर सूप के फॉर्म में ले, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, बहुत सारा ढेर सारा न्यूट्रिशन देगा, इससे आपको दर्द कम होगा और रिकवरी बहुत फास्ट होगी। तो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम जिसे बहुत सारी महिलाएं इग्नोर कर देती हैं, सोचती थी कि मैं जब मैं प्रेग्नेंट थी तब लेती थी, अब मुझे कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका भ्रम है और बहुत बड़ी गलती भी है। आप माँ बन चुकी हैं तो आपको मेडिसिन सप्लीमेंट लेना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अब ब्रेस्ट फीड कराती है तो ब्रेस्ट फीड की क्वालिटी अच्छी हो, आपको कोई कमजोरी ना है, इम्यूनिटी माँ और बच्चों दोनों की बनी रहे, इसके लिए आपको सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको आफ्टर डिलीवरी डॉक्टर से फॉलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन के सप्लीमेंट मिलेंगे, इससे आप नियमित रूप से लीजिए और इसको स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर आपको सी सेशन है तो जैसे ही आपको यूरिन का ट्यूब निकलता है, आप धीरे धीरे से किसी के सहारे हाथ पकड़ के हल्का हल्का कदम रखना स्टार्ट करिए, और जैसे ही आपका ड्रेसिंग हट जाता है तो आप खुद से ही चलना स्टार्ट कीजिए। दिन में कम से कम 2 बार सुबह शाम आप वॉक कीजिए हल्की हल्की। और नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी बहुत फास्ट होता है, सी सेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही आपका रिकवरी हो जाता है आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने डॉक्टर से, और एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसे आप बिना सलाह के भी कर सकती हैं, वॉक करना। जब आप वॉक करती हैं इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है, आप स्ट्रेस फ्री रहती हैं, आपका स्लीपिंग गुड होता है, अच्छी नींद लेती है, और साथ ही साथ आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए आप चलना स्टार्ट कीजिए और कम अपने कदमों पे ध्यान दीजिए, आप धीरे धीरे चलना स्टार्ट करिए। तो हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाओं में तो नहीं देखा गया, लेकिन कुछ महिलाओं में देखा गया कि वो अचानक से डिप्रेस हो जाती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा अचानक से इसलिए होता है क्योंकि हमारे हार्मोन्स में अचानक से शिफ्ट होने लगता है। इवन प्रैक्टिकली देखा भी जाए तो हमारे कंडीशन में बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, अचानक से ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बिल्कुल बदला हुआ माहौल, हमारा स्लीपिंग पैटर्न बदल दिया जाता है, हमारा डाइट बदल दिया जाता है। तो ऐसे में खुद को एडजस्ट करने में, इस माहौल में ढलने में हमें कुछ समय लगता है, कुछ हफ्तों का समय लगता है। तो ऐसे में आपको अच्छा नींद लेना, अच्छी आहार, अच्छी सप्लीमेंट लेना आपको इस कंडीशन से निकाल सकता है। और अपने किसी क्लोज से, अपने हस्बैंड से, अपने घर वालों से आप खुल के अच्छे से बात कीजिए। ये एकदम नेचुरल चीज़ें हैं जो हर किसी के साथ होता है, तो इसे इस बारे में आप जानकारी रखें, इस कंडीशन से आप उभर सकते हैं, और खुद को थोड़ा समय दीजिए।